वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, एनपीओ बोल देते हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड हम पहले 2 वीडियो ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, 2 ऑलरेडी जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने पहले उस टॉपिक को, इन दोनों वीडियो को नहीं देखा, तो स्टूडेंट सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है आप लोगों की कि आप वो दोनों वीडियो हमारे चैनल अग्रवाल क्लासेस MZN पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप इस एनपीओ से रिलेटेड उन दोनों वीडियो को देखें। उन वीडियो में हमारा एक नाम आया था सब्सक्रिप्शन, जो हमारी मेन सोर्सेज है एनपीओ के लिए इनकम का पोर्शन। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। स्टूडेंट, एक सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है। पहले मैं ओवरऑल थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्न करने के बेसिस से काम नहीं करती। इनका काम सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देने के लिए काम करता है। ये सिर्फ हेल्पिंग पावर बन जाती है, हेल्पिंग हैंड्स बन जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करती, तो उनके पास पैसा कहां से आएगा। इन क्या होता है, जो ये पूरे क्लब्स वगैरह होते हैं, जो ये एनपीओज होती हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जब होते हैं तो मेंबर्स कभी कभी पैसा, पूरे लाइफ टाइम का पैसा इकट्ठा देते हैं, उसको हम लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस बोल देते हैं। लेकिन अपनी रेगुलर इनकम को चलाने के लिए, यानी रेगुलर रिसिप्ट्स लेने के लिए, ये एनपीओज जितने भी क्लब में मेंबर्स हैं उनसे पैसा लेती है। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। आज हम उस सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल भी मैं बता के चलूंगा किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल फॉलो करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन, एक बात और बता दूं स्टूडेंट, इस चैप्टर के लिए अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को डाउट में रखते हैं तो आप किसी भी प्रकार से पूरे मार्क्स गेट नहीं कर सकते इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर में 100% मार्क्स लाने के लिए, 100% मार्क्स का मतलब अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस, ये चैप्टर 10 नंबर के वेटेज का है। अगर आपको इस चैप्टर से 10 के 10 नंबर चाहिए तो स्टूडेंट आपको ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट फोकस जरूर करना होगा। इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कुछ बच्चे ट्यूशंस भी लगा लेते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बेस में बनाना चाहिए। कुछ टीचर्स स्टेटमेंट, मैं भी हूं उसमें, स्टेटमेंट बेस में भी हम कराते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्मेट में भी हम क्वेश्चन को करा देते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा मैं प्रीफर करूंगा इसको, लेकिन मैं उसी क्वेश्चन को आज स्टेटमेंट बेस से भी बताकर चलूंगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोर्ड पे एक बार समझने की कोशिश करें। चैप्टर हमारा एनपीओ, जिसको फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन में मैं बात करता हूं सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात करें तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ध्यान से देखो, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी ये दोनों एक पॉइंट से रिलेटेड है, और ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी ये एक पॉइंट से रिलेटेड है। 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट बचता है बैंक, जितना आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अकाउंट को बनाने का हमारा मेन मकसद है इस अमाउंट को फाइंड आउट करना। अगर ये अमाउंट हमें पता है तो फिर तो हमें इस अकाउंट की जरूरत ही ना होती। इस अकाउंट को बनाने का मेन मुद्दा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अब आप स्टूडेंट मेरी इस कैटेगरी को ध्यान से समझना। हमारे यहाँ 3 ईयर होते हैं। एक तो करंट ईयर, सपोज इस साल, इस टाइम 2020 चल रहा है, मैं 2020 के लिए अकाउंट बना रहा हूं, तो 2020 हो गया मेरे लिए करंट ईयर। अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर की, यानी पिछला साल कौन सा होगा, 2019। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर की, अगला साल कौन सा होगा, 2021। यानी हमारे सामने 3 ईयर हुए, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब आप बेसिकली कुछ एडजस्टमेंट बताऊंगा, उस एडजस्टमेंट को हम फॉर्मेट में कैसे फॉलो करेंगे। अगर आपको 2020 मेरा करंट ईयर बताया, नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारा, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें 2021 और प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2019, पिछले साल का कोई सब्सक्रिप्शन
मुझे मिलना था अभी नहीं मिला, दैट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स जो चीज मिलनी थी लेकिन मिली नहीं। कुछ के माइंड में बात आ रही होगी, सर आउटस्टैंडिंग का मतलब तो हम ये मानते थे कि जो अमाउंट मुझे पे करनी है अभी नहीं करी, लेकिन याद रखेंगे एनपीओ वाले चैप्टर में हम एक्रूड वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब कुछ पैसा जो मिलने वाला है प्रीवियस ईयर का अभी तक नहीं मिला, जो पैसा प्रीवियस ईयर का मिलना था लेकिन अभी तक नहीं मिला, टू बैलेंस बीडी, यानी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर की होगी स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर की, यानी पिछले साल का कोई पैसा जो आपको अभी तक नहीं मिला वो यहां पर आएगा। सेम चीज करंट ईयर की है, सेम चीज करंट ईयर की है कि 2020 का सब्सक्रिप्शन मुझे मेंबर से मिलना है, अभी नहीं मिला, वो भी क्या बन गई हमारी, आउटस्टैंडिंग। लेकिन कौन से ईयर की, करंट ईयर की। स्टूडेंट ईयर आ देखो बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग कौन सा ईयर, करंट ईयर। प्रीवियस ईयर को ओपनिंग बोलते हैं और करंट ईयर को क्लोजिंग बोलते हैं। ये शॉर्टकट चीज याद रखना मेरी आप, प्रीवियस ईयर को ओपनिंग और करंट ईयर को क्लोजिंग, यानी दो एंट्री आपको डालनी समझ में आ गई होंगी। ये वाली अमाउंट कहां से आएगी, ये वाली अमाउंट कौन सी होती है आप समझ गए होंगे। ये अमाउंट जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है, जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना है लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला, ये करंट ईयर की बात आ गई कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिलना है लेकिन अभी तक नहीं मिला, तो अमाउंट तो समझ में आ गई होगी। अब एडवांस रिसीव की बात करते हैं। सपोज 2019 में मुझे पैसा रिसीव हो गया एडवांस, लेकिन कौन से ईयर का, 2020 का, यानी जो ये एट प्रेजेंट मेरा ईयर चल रहा है वो 2020, इस 2020 का पैसा मुझे 2019 में ही मिल गया था, यानी एडवांस रिसीव हो गया था कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर। देखो यार स्टूडेंट, एडवांस रिसीव प्रीवियस ईयर, यानी कौन सा हो गया, ओपनिंग। यानी पिछले साल जो मुझे एडवांस मिल गया था सब्सक्रिप्शन 2020 का, यानी 2020 का सब्सक्रिप्शन जब मुझे 2019 में ही मिल गया था, तो वो एडवांस रिसीव हुआ था प्रीवियस ईयर। यानी यहाँ पर कौन सी अमाउंट आएगी, जो करंट ईयर की अमाउंट आपको प्रीवियस ईयर में एडवांस में मिल गई थी। ऐसे ही सन 2020 में मुझे 2021 का पैसा एडवांस रिसीव हो गया, यानी मुझे एडवांस रिसीव हुआ है कौन से ईयर में, करंट ईयर में। ये रहा देखिए स्टूडेंट, एडवांस रिसीव करंट ईयर, एडवांस रिसीव करंट ईयर, ये भी अमाउंट समझ में आ गई। यानी ये दो आइटम आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड थी और ये दो आइटम एडवांस रिसीव से रिलेटेड थी। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। कई बार क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें बैंक बताता है कि पूरे साल में हमें फिलहाल मेंबर से कितना पैसा रिसीव हो चुका है, तो क्वेश्चन में 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन भी दे देता है कि इस साल में मुझे कुछ पैसा प्रीवियस ईयर का मिला है, कुछ पैसा करंट ईयर का मिला है और कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का मिला है। तो ये तीनों अमाउंट ऐड करने के बाद हम बाहर लिखेंगे, ये तीनों प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों की तीनों अमाउंट ऐड करने के बाद बाहर लिखेंगे। यानी फाइनली यहां पर कौन सी अमाउंट आनी है, जो आपको पूरे साल में 2020 में जो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। उसके बाद अब मुझे ये वाली अमाउंट निकालनी है। देखो ये अमाउंट ऑलरेडी पता लग गई, इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये अमाउंट एक्सप्लेन कर दी, ये अमाउंट एक्सप्लेन कर दी, ये अमाउंट एक्सप्लेन कर दी। अब स्टूडेंट निकालनी ये है, आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आप ये चीज तो जानते ही हो। प्रोसेस क्या है सर, कुछ तो माइंड में चल भी गया होगा, सर ये तो हम निकाल लेंगे, आप आगे का स्टेप शुरू करिए। लेकिन बता के चलता हूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस सेम टोटल, इसमें से ये दो फिगर माइनस कर दूं, जो माइनस करके बचेगा वो मेरी अमाउंट ये आएगी। यानी इसका मतलब ये फिगर कौन सी होगी, जो फिगर बैलेंस करने के बाद आएगी, यानी ये फिगर बैलेंसिंग फिगर कहलाती है। यानी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट आती है वो कौन सी फिगर आएगी, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस निकालने का तरीका ये प्लस ये तीनों का टोटल यहाँ, सेम टोटल यहाँ, दोनों फिगर माइनस करी, बाकी बची हुई इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
यानी यहां पर जो हमने सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट किया है वो किस फॉर्म में कैलकुलेट किया, अकाउंट की फॉर्म में। अब मैं यही सब्सक्रिप्शन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में निकालना सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, वो चीज अगर आप ध्यान रखेंगे पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको डाउट नहीं होने वाला, समझ के देखेंगे। जैसे कि अभी मैं ऊपर लिख रहा था, हमारे यहाँ 3 ईयर होते हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। अगर क्वेश्चन में हमें आउटस्टैंडिंग बता रखी है, अगर हमें क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग बता रखी है, अब आउटस्टैंडिंग अगर क्वेश्चन में करंट ईयर की है तो आप उसे तो प्लस कर दें, और बाकी दोनों ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो क्या कर दें, माइनस। ऐसे ही एक बात बताई हमने, एडवांस रिसीव, अगर एडवांस रिसीव आपको करंट ईयर की बता दे तो एडवांस रिसीव करंट ईयर की माइनस होती है और बाकी दोनों ईयर की प्लस। कई बार एडवांस रिसीव की जगह प्रीपेड भी दे देता है, क्या दे देता है, प्रीपेड। तो प्रीपेड का ट्रीटमेंट भी क्या है, अगर प्रीपेड है करंट ईयर की तो माइनस और बाकी दोनों ईयर की प्लस। अब इसी क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बताता हूं, ध्यान से देखेंगे मेरी इस बात को। सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन करने का तरीका, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, सबसे पहले वो लिखेंगे। अमाउंट कुछ भी हो सकती है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो मैंने अकाउंट के फॉर्मेट में बताया, अब मैं वही चीज आपको स्टेटमेंट की फॉर्मेट में बताता हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब आउटस्टैंडिंग बताइए आपको प्रीवियस ईयर की, अब आपको क्या बताइए, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। पहले मैं करंट ईयर की बात करता हूं, आउटस्टैंडिंग आपको बता रखी है करंट ईयर की, यानी करंट ईयर का मुझे अभी कुछ पैसा मिलना है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मुझे कुछ पैसा मिलेगा। अब ये प्लस होना है माइनस, ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट, और चुटकियों में आपका काम कंप्लीट। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है तो स्टूडेंट क्या करनी है, प्लस। तो यानी कंफर्म हो गया, जो ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है मुझे क्या करनी है, प्लस। जितनी भी अमाउंट होगी वो यहां लिखेंगे। उसके बाद आपको दे रखी है आउटस्टैंडिंग, उसके बाद क्या दे रखी है आपको, आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर की, प्रीवियस ईयर की। अब आप फिर यहां पर चार्ट देखिए, आउटस्टैंडिंग है कौन से ईयर की, प्रीवियस ईयर की, क्या करनी है, माइनस। तो तुरंत आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की माइनस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांस रिसीव, कुछ सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस में रिसीव हुआ है। अगर सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर का, चार्ट आप देखें, एडवांस रिसीव है प्रीवियस ईयर का, तो क्या करना होगा, मुझे प्लस करना होगा। तो क्या करूंगा मैं, प्लस। और एट द लास्ट एडवांस अगर रिसीव हुआ है मुझे कौन से ईयर में, करंट ईयर में, तो एडवांस रिसीव अगर करंट ईयर में हो रहा है तो क्या करना है मुझे, माइनस। और फाइनली जो भी कुछ बचेगा, ये भी अमाउंट यहां पर आएगी, सेम अमाउंट यहां पर, सेम अमाउंट यहां पर, जो भी कुछ अमाउंट बचेगी वही अमाउंट हमारी कहां जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वही अमाउंट कहां जाती है हमारी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब कहोगे सर ये तो आपने अपनी लैंग्वेज में बता दी, हमें क्या पता लगा कि फॉर्मेट आसान है या ये डायरेक्ट आसान है। देखिए, क्या जो चीज मैंने यहाँ प्लस करी है, क्या मैंने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी प्लस की थी, क्या जो मैंने यहाँ माइनस किया क्या उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग माइनस ही किया है। देखिए, सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन जितना रिसीव हुआ वो अमाउंट यहाँ पर आ गई, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी मैं इस आइटम को ऑलरेडी लिख चुका। अब मैंने इस आइटम में ये वाली अमाउंट प्लस करी थी, यानी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का मैंने इसमें क्या करा, प्लस। अगर आप ध्यान से देखें, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर को क्या किया हुआ है, प्लस ही किया हुआ है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आप यहां ध्यान से देखिए, एडवांस रिसीव प्रीवियस ईयर, ये भी मैंने प्लस किया था, एडवांस रिसीव प्रीवियस ईयर, ध्यान से देखो, ये भी हमने क्या करा, प्लस किया। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की, याद होगा इस टोटल में से ये वाली फिगर मैंने माइनस करी थी, यानी आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर की है तो माइनस होगी। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये देखो आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर की है तो क्या होगी मेरे स्टूडेंट्स, माइनस होगी। और एट द लास्ट एडवांस रिसीव करंट ईयर भी माइनस होगी, एडवांस रिसीव करंट ईयर ये भी क्या होगी, माइनस। यानी फाइनली अमाउंट जो ये वाली अमाउंट आई है वही अमाउंट हमारी घूम फिर के ये वाली अमाउंट आनी है। यही अमाउंट हमारी फाइनली क्या कैलकुलेट करेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेगी।
एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, और इस वीडियो को हम इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक जो आपको ना बुक में मिलेगी ना कोई बताने का, वो ट्रिक आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको ये 4-5 आइटम दे रखी हैं और आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कितनी अमाउंट सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जानी है। आपको क्या क्या डाटा दिया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मेट के बेस में भी, अकाउंट के बेस में भी आपको फिगर डाल के कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कंडीशन में भी कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पूरे साल में आपको सब्सक्रिप्शन मिला है 3,58,500। अगर आप ध्यान से देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीव पूरे साल में कितना हुआ, 3,58,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बताया। याद रखना, जिस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन बताए वो हमारा करंट ईयर है, यानी 2019 हुआ हमारा करंट ईयर, लेकिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 18 की। अगर आप सभी जानते हो, अगर 2019 मेरा करंट ईयर है तो 18 कौन सा ईयर होगा, प्रीवियस ईयर होगा। तो यानी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग, ध्यान से देखें तो ये रही आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है 30,000। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर में, एडवांस रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर, साफ समझ में आ रहा है, 22,500। सेम फॉर दैट द नेक्स्ट अमाउंट सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ करंट ईयर में, सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव करंट ईयर 13,500। और लास्ट अमाउंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 37,500 2019 हमारा करंट ईयर है, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की यहाँ पर लिखा रखिए 37,500। फाइनली अब मेरी ये अमाउंट मिसिंग है, और ये अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट करनी सीखी, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हुए। अब हमें करना क्या है, टोटल लगाना है और आंसर कैलकुलेट करना है। किस तरीके से होगा, ये तीनों आइटम का टोटल, इन तीनों आइटम का टोटल यहाँ पर आएगा, सेम ये टोटल उठाकर यहाँ पर आएगा, और इसमें से दोनों फिगर माइनस करूंगा तो मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगी। कितनी अमाउंट मेरी पूरे साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट में जानी है। मैं यहाँ पर टोटल करके देखता हूँ कि इन तीनों का टोटल 22,500 प्लस 3,58,500 प्लस 37,500, स्टूडेंट टोटल आ रहा है 4,18,500। सेम टोटल यहाँ पर आएगा 4,18,500, जिसमें से माइनस होंगे 30,000 और माइनस होगा 13,500, तो बाकी बचा हुआ 3,75,000 हमारा क्या आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट आ गई। चलिए जी, अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मेट की बेस में करते हैं। सबसे पहले हमें आइटम उठानी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव पूरे साल में कितना हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज साफ बता रही है 3,58,500। उसके बाद प्लस में गई थी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ध्यान से देखिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की कितनी थी 37,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की कितनी थी 30,000, वो माइनस में चली जाएगी। उसके बाद एडवांस रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर का, एडवांस रिसीव प्रीवियस ईयर 22,500 और एडवांस रिसीव करंट ईयर, एडवांस रिसीव करंट ईयर, ये एडवांस रिसीव करंट ईयर 13,500। स्टूडेंट आपको पता है कौन सी आइटम प्लस करनी है, कौन सी आइटम माइनस करनी है। आप 100% कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर भी 3,75,000 ही आना है। तो स्टूडेंट आपको लगा होगा हम यहाँ इस स्टेप में भी कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे पे फेथ करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में करने की,
स्टेटमेंट की फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को ना करें। अब इसमें आने वाले टाइम में एक छोटा सा ट्विस्ट आना है, वो ट्विस्ट इस कैलकुलेशन को करने में कंफ्यूजन डालता है। लेकिन अगर हम वो चीज इसके अकॉर्डिंग समझें, अगर हम वो चीज इस अकाउंट के अकॉर्डिंग समझें, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, अगर समझ में आई है, एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को वीडियो शेयर करिए, जो इस वीडियो का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उठा सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।